कैसी चिंता वरद हस्त है सद्गुरु योगी धीरेन्द्र कृष्ण का। सुनते पाल पुत्र हर विनती उपकारों की क्या है गिनती पूरे करते। जय राधा के प्रेम धन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य महावीर। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, श्री सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, जैसी नगर के पागलों की, इतनी रात में बैठे पगलन की, श्री सीताराम भगवान की, श्री सन्यासी बाबा की। कैसे हो? बढ़िया हो? आज तो पगला ही पगला यार, हमारी गाड़ी ना खा जाएंगे। आनंद में हो? बड़ी कृपा। आज की सत्र की चर्चा 11 बजे से थी, घड़ी हमने बाद में पहनी सो 12 बज गए। और 12 क्या 12:30 एक ही बजने वाला है। लेकिन इसमें हमारी गलती नहीं, घड़ी की गलती है। पहले क्यों नहीं जगाया? आप सब बड़े अद्भुत हैं। एक सूत्र के साथ हम आज की चर्चा को प्रारंभ करेंगे। ये माना कि आदत को बदलना आसान नहीं होता। हमने ये माना कि आदत को बदलना आसान नहीं होता, पर जो आदत को ना बदल सके वो इंसान नहीं होता। मेरे पागलों, एक बात तुम याद रखना, हमें परमात्मा ने 2 चीजें दी हैं, एक दिल, दूसरा दिमाग। और दोनों उपयोग के लिए दी हैं। लेकिन परमात्मा बड़ा ही चतुर है, और भगवान ने जो दिल दिया वो इसलिए दिया कि तुम भक्ति के साथ मुझ में लगा पाओ, मतलब परमात्मा में लगा पाओ। और दिमाग इसलिए दिया कि तुम दिमाग का इस्तेमाल करके संसार और परिवार के साथ जी पाओ। लेकिन हम लोग ठीक विपरीत काम करते हैं। और याद रखना, जिस वाहन वस्तु का प्रयोग अथवा किसी भी विषय का भी प्रयोग उल्टा होता है तो मेहनत बहुत होती है और परेशानी बहुत होती है। मेरे पागलों, हम ठीक ऐसा ही प्रयोग करते हैं। दिल का प्रयोग संसार पर कर देते हैं, दिमाग का प्रयोग परमात्मा पर कर देते हैं। और फिर कहते हैं कि हम तो परेशान हैं, बहुत हैरान हैं। ये वाहियात बात है, अब बेहुदा बात है। परेशानी इस संसार में कुछ होती नहीं है।
दरअसल नजरिया ही परेशानी है। किसी बारात में दो बैंड बाजा वाले बजाने के लिए गए, दोनों एक ही रास्ते से जा रहे थे, दोनों को समान पेमेंट मिलनी थी, रुपया समान मिलना था, लेकिन एक रो रहा था, एक हंस रहा था। जो रो रहा था उससे पूछा कि तुम रो क्यों रहे? उसने कहा कि मुझे लग रहा कि मैं कब ये बारात पूरी करूं, कब घर जाऊं, मेरा दिमाग खराब है। ये नाचने वाले हैं कि हर 2-2 मिनट में नागिन डांस करने आ जाते हैं, और अगर कोई नाचने वाला आ जाए तो उसका दिमाग खराब कि अभी 1 घंटा ये और खाएगा नागिन बनकर। जो दूसरा हंस रहा था उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो, क्या तुमको ज्यादा पेमेंट मिलनी है या तुम्हें जल्दी जाना नहीं है? उसने कहा नहीं, मुझे पेमेंट भी समान मिलनी है, अब मुझे जाना भी जल्दी है, लेकिन मैं हंस इसीलिए रहा हूं कि आज कोई ठीक ठाक से नाचने वाला नहीं मिला। आशय बड़ा स्पष्ट है, दोनों एक ही जगह पर एक सी पेमेंट पाकर एक रो रहा, एक हंस रहा। यही जिंदगी है। उसी प्रकार के संकटों में कोई घिर करके मुस्कुरा रहा है तो कोई सिर धुन धुन करके रो रहा है। इसलिए मेरे पागलों, एक बात तुम याद रखना, इस संसार में परेशानी कुछ होती नहीं है, केवल और केवल नजरिया ही हमारी परेशानी है। लेकिन प्रयोग अगर ठीक हो तो ये परेशानी भी हल हो सकती है। दिल का प्रयोग आप परमात्मा के पास करो और दिमाग का प्रयोग आप संसार के पास करो। लेकिन हमारे पास लोग आते हैं तो चिल्लाते हैं, मर गए। क्यों मर गए? दिल टूट गया हमारा। तो परिवार वाले तो बेकार होते हैं, वो तो बड़ा बेकार है, हमारा तो दिल ही टूट गया। भाई साहब, तुमको दिल लगाने को कहा किसने था? पहले तो ये बताओ, पावर ऑफ रिटर्न तुम्हें दिया किसने कि तुम संसार से दिल लगाओ? और तुम संसार के लोगों से अपेक्षा करके दिल लगाओगे तो खाक हलवा ही पाओगे और जिंदगी भर रोते रहोगे। इसलिए मेरे पागलों, अपनी दोनों का प्रयोग ठीक से करना प्रारंभ करो। दिल का प्रयोग परमात्मा के चरणों में, दिमाग का प्रयोग संसार में, फिर तुम्हारी जिंदगी में ऑल लाइफ हैप्पीनेस में रहेगी। लेकिन हम ठीक उल्टे आदमी हैं। भगवान में इतना दिमाग लगाते, भगवान होते भी कि नहीं? भगवान दिखता नहीं है, भगवान है भी कि नहीं? ये दिमाग लगाना है। भगवान होते कि नहीं ये बात ही छोड़ो, भगवान ना होते तो क्या तुम होते? वो है, इसलिए तो तुम हो। जब तक वो है तब तक तुम हो। तो वो गया। दूसरी बात याद रखना, निज का अनुभव ही काम आता है। हम जो बोल रहे हैं वो अपना अनुभव बोल रहे हैं। तुम्हारे पास जाते ही ये झूठा हो जाएगा। तुम वही बात मानना जो तुम अनुभव करना। जब तक आप अपने अनुभव पर वजन नहीं करोगे तब तक आपको हर बात विस्मय की लगेगी, शंका सहित लगेगी। लेकिन जिस दिन आप अनुभव लेकर के कोई काम करोगे, आपको हर बात शंका रहित लगेगी और हर बात में तुमको मजा आएगा। कान करके बैठ जाओ। तीसरी बात,
वैसे तो कुछ लोग ये भी सोच रहे कि एक तो बाबा 12 बजे प्रकट हुआ है, ऊपर से प्रवचन ठोक रहा है। हम तो बैठे थे कि पर्चा बना तो बाप का नाम बता। कुछ लोग तो इस चक्कर में आए थे, लेकिन विचारों के ऊपर पानी फिर गया। करें भी क्या, हम पर्चा बनाने आए ही नहीं हैं, हम बालाजी की चर्चा करने आए। पर्चा से सिर्फ आपकी 2-3 समस्याओं का समाधान मिल सकता है, लेकिन बालाजी की चर्चा से जिंदगी की हर समस्या का समाधान मिल सकता है। अब आपको निर्णय करना है कि सिर्फ 2-3 समस्या का समाधान चाहिए या प्रत्येक समस्या का। और प्रत्येक का चाहिए तो हमारा चक्कर छोड़ दो, उठ जाओ, निकल जाओ घर, पानी पी के सो जाना। दूसरे दिन सुबह हो गए तो नई जिंदगी की शुरुआत करना और हनुमान जी के मंदिर में बागेश्वर बालाजी का ध्यान करके कह देना, तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। बस ये नया सवेरा ही तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत अलग होगा। उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी किसकी होगी? बोलो। बालाजी की। भगवान। बरसात होती है, बरसात को रोका जा सकता है क्या? असंभव, असंभव है। बरसात को तो नहीं रोक सकते, लेकिन छाता तो ले सकते हैं। बरसात होती है, बरसात को नहीं रोक सकते, लेकिन छाता तो लेकर के हम निकलकर अपना काम कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारी जिंदगी में विपत्तियों की वर्षा हो रही, हम विपत्तियों को तो नहीं रोक सकते, लेकिन किसी सच्चे महापुरुष की छत्र छाया का प्रयोग कर सकते हैं। परमात्मा की छत्र छाया का प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार बरसात में छाता बड़ा कारगर उपाय है, उसी प्रकार जिंदगी में संकटों की बरसात में किसी सिद्ध पुरुष की छत्र छाया भी बड़ा कारगर उपाय है। अब भगवान के पास आप जाओगे तो सिर्फ मुस्कुराओगे। क्या पाओगे? मुस्कुराहट। परमात्मा तो सिर्फ हंसाता है। परमात्मा के दर पर रोना तो है ही, रोना तो संसार में है। और अगर तुम परमात्मा के पास जाकर के भी रो रहे तो अब समझना कि अभी तुम आए ही नहीं, क्योंकि वहां ऐसा होता ही नहीं। उसके दर पर तुम मुस्कुराओ। भगवान कृष्ण का चरित्र पढ़ना, वो पूरी जिंदगी सिर्फ मुस्कुराते। चाहे वृंदावन हो, वृंदावन छोड़कर वो मथुरा आए हो तब भी मुस्कुराते, मथुरा छोड़कर वो द्वारका आए तब भी वो मुस्कुराए, महाभारत का युद्ध करवा रहे तब भी मुस्कुरा रहे, 16,108 आदि गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे तब भी वो मुस्कुरा रहे, और यहाँ तक कि अपने ही बच्चों को लड़वा रहे वो फिर भी मुस्कुरा रहे। तो परमात्मा सिर्फ मुस्कान देता है, भगवान सिर्फ हंसाता है, रुलाता जगत है। और इस आधी रात में बैठे हुए आप सबसे हमारी अति विनम्र प्रार्थना है, आज से अभी से अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ प्रारंभ करो। बहुत बातें सुन ली, बहुत प्रवचन सुन लिए, कब तक सुनोगे? कितने सुनोगे? कुछ उतार के तो बताओ, कुछ अपने जीवन में चरित्र में उतारो, कुछ अपनी जिंदगी में अनुभव में उतारो। बातें सुनने से टाइम बर्बाद करना है, उतार कर चलने से जिंदगी में आनंद लेना है। बहुत हो गया, बहुत सुन लिया। आज की कुछ बात, कुछ नहीं तो एक सूत्र, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त। बस इस सूत्र को मान लो, कहानी खत्म। बाकी तो ये खोपड़ी है, काऊ की नहीं भरी। खोपड़ी किसी की भरी आज तक? हमारे पास मोटरसाइकिल, कार के सपने देख रहे, जिनकी कार लिव गई वो बड़ी कार के सपने देख रहे, जिन पे बड़ी है वे उड़वे के सपने देख रहे, जो उड़ रहे वे और उड़वे के सपने देख रहे, और जो और ज्यादा उड़ रहे वे कुछ और सपने देख रहे। भाई जिनका किराए का मकान है वो खुद का मकान चाहते हैं, जिनका खुद का मकान है वो सागर में चाहते, जिनका सागर में है वो भोपाल में चाहते, जिनका भोपाल में है वो मुंबई में चाहते,
जिनका मुंबई में वो दिल्ली में चाहते, जिनका दिल्ली में वो अमेरिका के व्हाइट हाउस को खरीदना चाहते। और अगर उनसे भी पूछ ले कि ठीक है व्हाइट हाउस तुम्हारा है, अब तुम क्या चाहते हो, कहते चांद पर एक प्लाट चाहिए 25 बाई 40। वो मून पर जाना चाहते। और जिनका मून पर प्लाट है उनसे पूछो तुम क्या चाहते, बोले कुछ नहीं, फ्लैट बन जाए ऊपर। पलंग से टुकड़ा हिल गया। और उसके बाद भी अगर तुम पूछो कि चलो मान लिया चांद पर तुम्हारा फ्लैट बन भी गया और वहां तुम रहने भी लगे, फिर क्या चाहते, बोले मंगल की तैयारी, वहां भी देखेंगे, मजा लेंगे। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। और दूसरी बात, हम लोग प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं लेकिन ऐसे ही बैठे हैं तो हम चर्चा कर ही लें। दूसरी बात, हम लोग अर्जी तो लगाते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि भगवान ही सब कुछ करे। एक आदमी हमारे पास आया, गुरु जी ऐसा करो कि पास हो जाए। उनका पढ़ो तो तभी तो पास हो गए। बोले नहीं नहीं, भगवान तो सब कर सकते हैं। हम क्या ठटरी के बने, अब भगवान पेपर लिखने जाएंगे, इतने फ्री है। एक व्यक्ति हमें मिला, अरे आप तो इतना जानते हो, आप तो इतना जानते हो, मोटरसाइकिल की हमारी चाबी घूम गई, बताओ कहां डली, बता। ये देखो, हमने कहा वाह, हनुमान जी इतने फ्री हैं कि तुम्हारी चाबी घूम गई। तो उन्हें और कोई काम ही नहीं है, अब तुम्हारी चाबी घूम गई। आदमी मतलब कुछ करना नहीं था, सब भगवान के भरोसे। एक आदमी हमको बोला, गुरु जी हाँ 22 पेशी हो गई, कुछ नहीं हुआ। आप तो कहते थे पेशी करो काम होगा। हमने कहा बेटा ऐसा हो नहीं सकता, पहले आदमी तुम फंसे हैं। क्या काम नहीं हुआ, आप तो सब जानते। अरे हम तो जानते हैं क्या काम नहीं हुआ। गुरुजी हमने अर्जी बांधी थी लड़का हो जाए, हम कहा नहीं हुआ। बोले लड़का तो ठीक है, शादी नहीं हुई। तो बताओ इन्हें क्या समझा है, अब इन्हें क्या समझा है। हमने कहा ठटरी के बड़े न कटा, ऐसी भी कोई अर्जी बांधता है। तो बोले अब हमने सीधी इकट्ठी लगा दी थी कि लड़का हो जाए, अब जब लड़का तभी होगा जब शादी होगी। बाद में हमने पूछा कहां से हो, बोले जयसी नगर से। हमने कहा तब तो ठीक है। हमने कहा कुछ दिन सागर तो नहीं रहे, बोले रहे। हमने कहा तो ठीक है। फिर ऐसे भी लोग इस धरती पर, अब इनको क्या जवाब दोगे। कर्म करना नहीं, फल इतना चाहिए कि पूछो मत। यही हमारा तुम्हारा हाल है, करना कुछ नहीं चाहते, सब कुछ चमत्कार से ही चाहते हैं। चमत्कार पर्चा एक बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। किसका बनाना है, जोर से बोलो। कौन कौन जिंदगी भर के लिए जुड़ना चाहता है, पक्का, जोर से बोलो, पक्का जुड़ना चाहते हो, पक्का। जाओ आज से बालाजी तुम्हारे हो जाएं और तुम बालाजी के हो जाओ। जब सब जय बोल जाएं तो बताइए। तो तीसरी बात करके वो प्रश्नोत्तरी शुरू। तुमने कहा खड़े आसन ग्रहण करो, सिंहासन लोगे क्या, आसन लो कि बिना सिंहासन के नहीं मानोगे, बैठो आसन लो। मैदान कम है, लेट तक जाओ, कितनी व्यवस्था है। एक जन हमें मिले, उनका ये पैर क्यों फैलाए, बोले हम इसीलिए फैलाएं भविष्य की सोच कर चलते हैं तो कोई बगल में ना बैठे। ऐसे भी भविष्य दृष्टा होते हैं। उनका बहुत अच्छा है। एक आदमी ऐसे मरने जा रहा था, मरने के लिए आत्महत्या। बोले क्या, कहाँ जा रहे हैं, आत्महत्या करने। ये बगल में क्या लिए, बोले टिफिन। टिफिन टिफिन में क्या है, बोले रोटी। हमने कहा मरने जा रहे हो रोटी लेकर, ये भी कोई मरना है। अरे बोले तुम्हें पता नहीं भारतीय ट्रेन है, अगर लेट हो गई तो क्या भूखों मरेंगे, खा के मरेंगे। हमने कहा अच्छा मरना है, क्या 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 मरना, तुमने भी बहुत अच्छा चुना। ऐसे भी लोग, बाद में हमने उससे भी पूछा कहाँ से, इसलिए कह रहे कि बैठो आसन में। आप लोग अलग से बोले आसन कीजिए, लो लो आसन लो, आसन लो।
बैठ, बहुत अच्छा। अब देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, अभी उनसे ही लग रहे थे जैसे कोई तमाशा चल रहा, जादूगर सांप निकाल रहा। एक बार ऐसे एक एक्सीडेंट हुआ रोड पर, भीड़ बहुत जुड़ी थी। जैसी नगर का एक आदमी उस एक्सीडेंट को देख नहीं पा रहा था कि हुआ किसका, भीड़ के कारण। तो वो चिल्लाया, उसने दिमाग लगाया, चिल्लाया, बोले भाग जाओ, हमारा बाप है वो। जो भीड़ खड़ी थी बड़ी चौंकी, बड़ी विशेष नजर से देखा। इसने कहा कि ऐसा क्या कह दिया, लेकिन लोगों ने रास्ता दिया कि आइए। जब वहां नजदीक गए तब गधा मरा पड़ा था। लोग बोले पिताजी, आपके पिताजी दादी पर। आप वो बोले अब नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये नहीं है दरअसल, और आगे हैं 2 किलोमीटर। बोलो सीताराम। खा लो प्राण। प्रश्नोत्तरी की चर्चा शुरू की जाए। जल्दी तो नहीं है तुम लोगों का, अब आज ही भर की रात और है, कल चिरैया ये फुल उड़ जाए, कल यहाँ से चल देगी। इसलिए अब आज की रात, सोना तो जिंदगी भर है, क्या सोना ही सोना है। तो माइक उठा लो, गए हो भाई साहब। अच्छा, पहले नियम पता है तुम्हें प्रश्नोत्तरी? अपनों पेट दर्द, सिर दर्द, पड़ोसी का दर्द, फूफा फूफा मौसी मामा का दर्द, लुगाई का दर्द नहीं बताना है। आप लोग कुछ विशेष ही लग रहे हैं। जैसी नगर की नहीं, हमको ऐसा पूर्ण आभास है कि जैसी नगर, जैसी नगर नहीं तो छाप छोड़ोगी। इसलिए भी हंस रहे। हमसे एक जने बोले आप इतना हंस क्यों रहे? हमने कहा हमारे लोगों 2000 के नोट हैं। आज में एक हमसे पूछ रहा था आप इतना हंस क्यों रहे? हमने कहा हमारे लोगों 2000 के नोट हैं, टेंशन उनको है जिनके हैं। कल चुप हो गया, फिर वो चला गया, वो समझ गया क्योंकि उसके भी पास थे। ये मत पूछना वो कहाँ का था। बोलो सीताराम। तो प्रश्न ये तो विनोद की बात, वो कहीं और का था, दिन की बात है। लेकिन दिन की बात है, ये भी एक नई टेंशन है व्यक्तियों को। वो तो हमने आज अनुभव करी कि आगे लगी 30 तारीख विचित्र निकल आए, तो आज हमें पता चला उसको। अच्छा किस्मत की बात, उसको कुछ कपड़े उपड़ों को वो कुछ काम कर रहा था, तो हमने चर्चा की, उनका टेंशन मत लो, भगवान कृपा का। अरे बोले वो टेंशन नहीं है, दूसरी टेंशन। हाँ, तो प्रश्नोत्तरी में निजी प्रश्न नहीं पूछना है, अध्यात्म संबंधित पूछना है। जो पूजा पाठ, रामायण गीता पुराण शास्त्र वेद पढ़े तो हमने नहीं है, कोशिश करेंगे उत्तर दें। तो निजी प्रश्न ना करके, हाँ भाई शुरू करो। सियावल रामचंद्र की जी। पहले पुरुषों में इन्हें तो जो भाई साहब पहले ही हाथ मलत खड़े हो गए, नहीं तो ऐसे लग रही जैसे ठंड लग रही हो जून में।